हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दौसा जिला के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप सभी का फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत द 10 मिनट स्टडी शो, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। और सबसे खास बात, कल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुबह 8 बजे से हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स का महामैराथन, जो कि जनवरी से लेकर जून तक होने वाला है। चलिए आइए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके निर्माण की। तो देखिए यहाँ पर जब 10 अप्रैल 1991 की बात करते हैं तो राजस्थान को 29वें जिले के रूप में जो है यहाँ पर क्या किया गया था, अधिसूचित यहाँ पर किया गया था। अब दौसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर जो है जब दूल्हे राय ने क्या किया था, ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना की थी, तब इसने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दौसा को बनाया गया था। दौसा का शुभंकर क्या रहने वाला है, खरगोश। जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं उपनाम की, तो इसी को हम बोलते हैं दैनवसा और इसी को हम जानते हैं देवांश के नाम से। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, उत्तर में आप सभी को पता है अलवर जिला है, दक्षिण में आपके सवाई माधोपुर पड़ता है, पूर्व की बात करेंगे तो भरतपुर जिला है, जबकि पश्चिम में जो है आपके जयपुर है। अब देखिए पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है, ये आप सभी को पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि इसकी आकृति जो है वो कैसी है, धनुषाकार है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए जयपुर जिले का ही यहाँ पर मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब जयपुर जिला जो है वो 5 तहसीलें जिसमें शामिल थी दौसा, सिकराय, बसवा, बांदीकुई और लालसोट, इसको पृथक करके जो है अलग से क्या किया गया था, दौसा जिले का यहाँ पर निर्माण किया गया था। बात है अप्रैल 1991 की। अब देखिए तब ये छोटा जो है सबसे जिला हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1992 को क्या है, सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील जो है इसको क्या कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया। तब ये राज्य का दूसरा छोटा जिला जो है बन गया था। प्रथम आपके कौन सा है, धौलपुर। हालांकि दूदू की बात हमने करी थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो फिर हम लोग जो है दूदू की बात वहां पर करते, धौलपुर की जगह। चलिए प्रमुख मेले एवं त्योहार की बात करेंगे दौसा में, तो मैं आपको बता दूं सबसे फेमस तो यही है, आप लोग गए भी होंगे, मेहंदीपुर बालाजी मेला की बात करते हैं, जहां पर होली और दशहरा और हनुमान जयंती के अवसर पर जो है यहाँ पर क्या लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। बीजासनी माता मेला जो है ये आपके खुर्रा लाल सौट दौसा की बात हम कर रहे हैं, चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। श्री रामपुरा मेला की बात करेंगे बसवा, यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगता है। बसंत पंचमी की बात करेंगे, प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ सुदी पंचमी को मेले का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, पीपलाज माता की मेला की बात करेंगे, ये आपके वैशाख सुदी अष्टमी को जो है आयोजित किया जाता है। अब देखिए प्रमुख मंदिर की बात करें तो ये अभी आपने बात की है बिजासनी माता मंदिर की, एक गांव है खोरा गांव, और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर जो है यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, पहली बात। और ये मंदिर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणी माता मंदिर की बात करेंगे, ये आपके मंडावरी गांव में स्थित है। एक आपने और सुना होगा ब्रह्माणी माता मंदिर, है ना, वो यहाँ पर नहीं, 12 में, जिसके पीठ की पूजा की जाती है। देखिए हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह की बात करेंगे, ये आपके लालसोट दौसा में स्थित है। हर्षत माता का मंदिर, एक आपने हर्षनाथ जो है सुना होगा, वो आपके सीकर में है, लेकिन यहाँ पर हर्षत माता के मंदिर की बात करेंगे, ये आपके आभा नेरी दौसा में है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, वैष्णव संप्रदाय, ध्यान रखना है। और प्रतिहार कला जो है आपके, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। कुछ प्रमुख यहाँ पर स्थल की बात करेंगे, जैसे झांझी रामपुरा, ठाकुर राम सिंह के द्वारा यहाँ पर इसकी जो है स्थापना की गई थी, मंदिर भी है। और यहाँ पर जो है महादेव बाबा का मंदिर है, और एक ही जलेरी में 121 जो है आपके महादेव, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यही जो मंदिर है ना, इसमें क्या होता है, गौमुख से सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। और यहीं पर श्रावण मास में जो है विशाल मेला लगता है। काल बाबा का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी की अभी मैंने आपको बात कर ली है, ये आपके सिकंदरा से महुआ के बीच जब जाते हैं तो पहाड़ी के बीच स्थित जो है, मतलब 2 पहाड़ियों के बीच की जो घाटियां हैं, है ना, उसमें स्थित होने के कारण जो है इसे घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित जो मूर्ति जो है वो किसी कलाकार द्वारा गढ़कर नहीं लगाई गई, बल्कि ये पर्वत का ही क्या है, एक अंग यहाँ पर है।
देखिए NH21 की बात करेंगे तो इसकी मूर्ति में बाईं ओर से क्या है, एक पतली जलधारा जो है बहती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक है आंतरिकी नाथ चतुर्भुज नाथ का मंदिर। अब देखिए बामन बास लालसोट के रिवाली गांव जो है वहां पर स्थित है चतुर्भुज नाथ का मंदिर है, इसको जो है आंतरिकी नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। खनिज भंडार की दृष्टिकोण से बात करेंगे नीमला रायसेला जो काफी फेमस है, जहां से लौह अयस्क उत्पादन जो है इसके हमको एविडेंस क्या मतलब यहाँ पर हमको मिलता है, उत्पादन यहां पर होता है। बांसडी बड़ौदा की बात करेंगे, यहां से सोना और यूरेनियम के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। और दौसा के प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें माधोराजपुरा का किला, जिसे दौसा किला के नाम से भी जानते हैं, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। रामचंद्र जी का मंदिर, 4 मंजिला बावड़ी से जो है कई स्मारक हैं। और बसवा स्थल के बारे में आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर महाराणा सांगा का क्या है, मृत्यु स्थल है, यह आपको ध्यान रखना है। राणा सांगा स्मारक की बात करेंगे, ये आपके धूप तलाई बसवा दौसा में स्थित है। एक जगह आपने देखी होगी भंडारेज, जहां पर भंडारेज बावड़ी जो है काफी फेमस है, इसी को हम गढ़ बावड़ी या इसी को हम मराठा का कुआ जो है इस नाम से भी जानते हैं। अन्य स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर बावड़ियां हैं, कुंड है भंडारेज में, भूतेश्वर बावड़िया महादेव मंदिर है, हनुमान मंदिर है और साथ ही यहाँ पर गोपालगढ़ जो है ये भी स्थित है। गेटोलाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गेटोलाव की बात करते हैं, जो कि दौसा नगर के पास ही स्थित क्या है, जो संत दादू के स्थित जिनका नाम था सुंदर दास जी की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, या मैं कहूँ स्मारक बना हुआ है। आबानेरी दौसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बांदी कुई के निकट है आबानेरी, निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी है और यहाँ पर पुरातात्विक जो उत्खनन हुआ था उसके जो है यहाँ पर कुछ अवशेष भी यहाँ पर जो है मिले थे हमें। चंद्र नामक, एक नाम सुना होगा, चंद्र नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी यहां पर बनवाई थी। और ये जो है 8वीं सदी के प्रतिहारों के महामारू शैली के मंदिर है। यहीं पर आबानेरी में आपके जो है चांद बावड़ी काफी फेमस है, जो कि रानी चांद के द्वारा निर्मित की गई थी। और यहीं पर आपके ध्यान रखेंगे, इसी को हम तिलिस्म बावड़ी के नाम से भी जानते हैं और यह आपकी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, मतलब एक तरीके से हम जादुई बावड़ी के नाम से जानते हैं। ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली यही है, वो सेम रिपीट हो गया है, इसी को हम भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। भंडारेज की बड़ी बावड़ी की बात करेंगे, 5 मंजिला है। दीप सिंह कुम्माड़ी और दौलत सिंह कुम्माड़ी ने जो है इसका निर्माण करवाया था, एक गुप्त सुरंग के द्वारा। यहां पर जो है भंडारेज के गढ़ से ये आपके जुड़ी हुई है। एक आपने नाम सुना होगा प्रेतेश्वर भूमिया जी, ये मोरी द्वार के बाहर सूर्य मंदिर के पास में प्रेतेश्वर भूमिया जी का मंदिर है, जो वस्तुतः आमेर के शासक पूरणमल के जो विद्रोही पुत्र थे सूजा का जो है यहाँ पर स्मारक है। दौसा किले की बात करेंगे, अभी हमने बात भी कर ली, देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति का, ये आपको ध्यान रखना है, आकृति कैसी है, सूप की जैसी। अन्य स्थल में यहाँ पर जैसे हिंगमा में नाथ संप्रदाय के ऐतिहासिक मंदिर है, नाई का नाथ तीर दौसा में है, दौसा का किला तो ऑफकोर्स वहीं पर होगा, गुड़ा का किला है, गीजगढ़ का किला है, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह है, 6 खम्भों की बंजारों की छतरियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके कहां पर है, दौसा में है। देखिए प्रमुख व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, टीकाराम पालीवाल, आपने बहुत ही नाम इनका सुना होगा, मंडावर दौसा से इनका संबंध है। और खास बात इनकी बनती है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। रामकरण जोशी स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री हैं। नवल किशोर शर्मा की बात करते हैं तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री और गुजरात के पूर्व राज्यपाल भी हैं। करोड़ी सिंह वैसला की बात करेंगे तो गुर्जर आंदोलन के जो कर्णधार के नाम से जाने जाते हैं। राजेश पायलट आपने नाम सुना होगा। सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता हैं। प्रसादी लाल मीणा लालसोट विधायक, गहलोत मंत्री परिषद से उद्योग मंत्री भी रहे हुए हैं। और ममता भूपेश की बात करेंगे, ये आपके सिकराय विधायक और गहलोत मंत्री परिषद में एकमात्र महिला मंत्री, यानी कि जो आपके महिला बाल विकास मंत्री। राज्यसभा सांसद की बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नदियां तो बाढ़ गंगा नदी आपने सुना होगा, उपनाम जिसे अर्जुन की गंगा है ना, हालांकि जयपुर से है। और मोरेल नदी मोरेल बांध स्थित है, ये आप अलग से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इस चीज से बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो पत्थरों की नक्काशी के लिए बसवा में मिट्टी के बर्तन, बालाहेड़ी के पीतल के बर्तन, लवाड़ गांव की कलात्मक दरिया जो हैं काफी प्रसिद्ध हैं। और यही नहीं, दौसा दादूपंथी सुंदरदास और जगजीवन की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर माधव सागर आपने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माधव सागर और सेंदल सागर जो है आपके यहाँ पर प्रमुख हैं। बाणगंगा, मोरेल, सनवान दौसा जिले की मुख्य नदियों में है। और बांदी कुई जंक्शन जो है
राजस्थान का ऐतिहासिक क्या है, रेलवे स्टेशन है। और यही नहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अधीन आने वाले इस स्टेशन से 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच जो है राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये काफी बार पूछा जाता है। ये हमने बता दी। बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है। खादी उत्पादन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आलूदा गांव है ना। आलूदा गांव काफी प्रसिद्ध है और यहीं पर तिरंगा जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हेला ख्याल जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे लालसोट का। हेला का मतलब आवाज देना है ना। और वस्त्र डिजाइनिंग के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना ये आपके दौसा में, माधो सागर बांध ये आपके दौसा में है। और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, नीमला गांव में लगभग 10 लाख टन हेमेटाइट किस्म के जो है लोह अयस्क के जो है भंडार यहां पर मिले थे। काली खोह बांध जो है ये आपके बाढ़ गंगा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहां पर हमने बात की है दौसा जिले के बारे में। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि खास बात क्या है, खास बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कौन सी, कि कल जो है राजस्थान है ना, ध्यान रखेंगे कल आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। वो भी आपके ध्यान रखेंगे सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी, जिसमें राजस्थान का जनवरी से लेकर जून तक का मतलब पूरा निचोड़ हमने यहाँ पर निकाल रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ। कल के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और शाम का एक नए जिले के साथ गुड नाइट। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खास बात आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज जो हैं आपको मिलने वाला है 20% तक का फ्लैट डिस्काउंट। जी हाँ, और यहाँ पर आपको करना क्या है, कूपन कोड जो है अप्लाई करना है। कौन से नाम से, RS20 के नाम से जो है कूपन कोड अप्लाई करना है। साथ ही निर्मल बैच 6.0 आपके बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस आपकी 8,000, प्राइम फीस आपके 12,000। यूज कूपन कोड करना है RS20। यही नहीं, RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच आपके स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान रखेंगे आपको जो है प्राइस में आपको 12,000 रुपए में मिलने वाला है। आपको यूज कूपन कोड करना है RS20। RS आज का जो है अंतिम दिन है, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। RS फाउंडेशन जो कि लाइव फ्रॉम जयपुर रहने वाला है, आज हमारा है अंतिम दिन। तो जितने भी बच्चे जो कि आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है स्टैंडर्ड फीस 25,600 है, प्राइम फीस आपको 29,600। लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर केवल आज तक ही सीमित है। आपको RS20 जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये थी आपकी खास जानकारी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।